सरहदों में कबाइल के मुहाफिज, जिन्होंने काफिरों की जायदाद को अपना घर बनाया, कयादत करने वाले फतूहात की उस्मान साहब तशरीफ ला रहे हैं। उस्मान साहब आ रहे हैं। या अल्लाह। क्या आप हमें बताएंगे कि जरा सब्र करो। अल्लाह की साल के जैसे खौफ नहीं, वो मैं नहीं आप है। रास्ता छोड़ो फौरन। वो जिसने जंग की आग भड़काई, जो किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करता, जो जालिम के आगे कभी नहीं झुकता, जो लड़ने के लिए तैयार रहता है आखिरी सांस तक, आपके सामने खड़ा है। इस उस्मान का साथ तो मिल गए। मेरे कयाम रियासत के ख्वाब के बीच कभी कोई रुकावट नहीं बन सकता। कौन सी रियासत? कौन सी रियासत उस्मान? वो रियासत जिसमें अल्लाह के सिवा कोई किसी के सामने ना झुकेगा, जहां लोग बुलंद हौसले के साथ आजाद जिंदगी गुजारे, जहां ना मंगोलों की, ना रोम की, ना किसी और की परवाह होगी। अल्लाह पर ईमान रखने वाले और उसकी राह में सीना तान कर खड़े होने वालों की रियासत जिंदा है। मजलूमों के लिए लड़ेंगे और वो कहलाएगी हमारी रियासत। औस खान के आला सर्फ बेटे गुनहान, और गुनहान की नस्ल से काई, और काइयों की नस्ल से ये रियासत कायम होगी। हमने आपका बहुत सुना है उस्मान सरदार, तो आज एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। हर चीज अपने वक्त का इंतजार करती है याकूब सरदार। नहीं, इसका अभी वक्त नहीं। अच्छा होगा अगर हम अपनी अपनी जगह पर रहें। पहले कुस्तुनतुनिया में आपके बारे में सुना, और कोनिया में भी, जो भटकता है मसाइब में रहता है। हर कोई जानता है कि हम हिजरत में ही पले हैं। रुकना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आने वाली हम हर आफत कदम घुटना चाहेंगे ताकि हमारा वतन मुतासर ना हो कभी। खाना बदोशों से प्यार करता हूं, जमीनें और शहर देता हूं उन सबको। अगर आप खाना बदोश, तो आप खाना बदोश हैं। जिनके ख्वाब हैं ताबीर उन्हीं आंखों को मिलेगी। उन लोगों में से हम नहीं जो किसी की दी हुई जगह हासिल करके फिर उसके शुक्रगुजार होते हैं। हम अपनी कलाइयों से अपना माल और अपनी जगह हासिल करते हैं, तो हमें इस तरह से उलझाइए। एक गलती की वजह से बहुत से लोगों का नुकसान हो गया। कितने लोग अफलास का शिकार हैं सिर्फ इसलिए कि एक बहुत बड़े जालिम को देना है महसूल। ऐसे ही है ना? मैंने सिर्फ सर कल्म किया था उसका। इसे जानने की जरूरत है कि मोहतात कैसे रहना है। और हाँ, तुम पर हमला हुआ और दुश्मनों के हत्थे चढ़ गए। जो खुद मरहम न लगा सके वो ठीक नहीं हो सकता। तुम्हें ये खुद ही करना पड़ेगा ताकि आगे बढ़ा जा सके। और तुम ताकतवर हो सको।
मैं आपकी बात पर अमल करूंगा। अपने ओहदे के काबिल होने की पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं। आप अपने बेटे पर एतमाद कर सकते हैं। मैं उस्मान साहब का लायक बेटा बनना चाहता हूं बस। उस्मान साहब के काबिल होने की जरूरत नहीं है। इस काबिल बनोगे, अल्लाह तुम्हें पसंद करे। सबसे जरूरी है कि अल्लाह का लायक बंदा बनो तुम बेटा। मुझे मेरा सोना नजर नहीं आ रहा है उस्मान। मेरा सोना कहां है? इसकी कीमत क्या होगी आपने सोचा है? भेड़िए के गार के अंदर शेर कितना ही ताकतवर हो उसे मारने के लिए एक भेड़िया काफी है। उस्मान, क्या तुम्हारे पास सोना है? मेरे पास बिल्कुल सोना नहीं है कोई, तुम्हारा है सोना। लगता है तुम मुझे धोखा दे सकते हो। तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम एक चीज नहीं जानते। पीठ पर खंजर घोंपना चाहा, लेकिन मेरे सामने तुम अपनी जबान तक नहीं हिला सकते। इससे तुम्हारे सोने की कीमत अदा होगी। बस करो, रुक जाओ, यही रुक जाओ। लड़कर शहीद होते हैं हम लोग। ये बताओ कीमत कौन अदा करेगा? सिर्फ अल्लाह जानता है मेरा। പടയണിയുടെ വരവോ കലിതുള്ളും കടലോ കലിയുടെ ഉലയൂതി കനലായി പടർന്നു ചിതറി ചിതയിലും പൂക്കുന്ന പ്രണയ പതംഗത്തിൻ ചിറകടിയോ എന്തു മോഹരാഗങ്ങൾ എത്ര സ്വപ്നഭംഗങ്ങൾ ഇടനെഞ്ചു പിടയുന്ന പകയതിലെരിമിരവുകളോ किसने किया बताओ? किसने किया बताओ? ये शहर मेरा शहर है। और यहां सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। जो मेरी सरजमीन पर तलवार खींचता है मैं उसका दिल निकाल लेता हूं। हरगिज़ ये करने की कोशिश मत करना।
मेरे कबीले पर नजर मत रखना। अगर सोचा भी किसी ने ऐसा करने का तो उसकी आंखें निकाल लूंगा मैं। हर कोई हद में रहे तो अच्छा है, वरना मुझे हद में रखना भी आता है। यहाँ का सरदार भी मैं और रियासत भी मैं। मेरी सोच वाज़ेह है, हम लड़ेंगे। क्या तुमने हमसे पूछा? क्या तुम मुझसे पूछे बगैर मुझे जंग में शामिल करोगे? अगर आप में बहुत दिलेरी है तो हमारे साथ मिलकर दुश्मन से लड़ेंगे। हम अगर आपके पास दिल नहीं है। हमारे पास दिल भी है और जंगजू भी है, लेकिन तुम हमें ऐसी जंग की तरफ धकेलना चाहते हो जिसमें हम सब के सब लोग मिट जाएं। वो लोग जिन्होंने अपनी बका और सरजमीन की खातिर दुश्मनों को ललकारा और उनके सामने डट कर खड़े हो गए और कभी दुश्मन से खौफ नहीं खाया, उन लोगों का ईमान पक्का था और उनका ये इरादा था, अल्लाह हमारे लिए काफी है। वो जिनका ईमान पुख्ता हो जाए उन्हें अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं रहता। आप अब वही करेंगे जो मैं आपसे कहूंगा। अपने लश्कर को दोबारा इकट्ठा किया जाएगा और उस लश्कर की क़यादत मैं करूंगा। बाला, ठीक हो ना? तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लाह। बाला, बहुत डर गई थी उस्मान में, मुझे लगा कहीं उसे खो ना दूं। बाला, बहुत सी जंगें लड़ी मैंने, बहुत सी मुश्किलात से गुजरा हूं मैं, लेकिन आज जो मैं डर गया हूं, इतना कभी भी नहीं डरा। तुम्हारे खो जाने के डर से मैं खौफजदा हो गया था। बेशुमार इम्तिहानात से जिस बच्चे के लिए गुजरे हैं हम दोनों, उसे खोने से डरा हूं मैं। अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। आखिरकार तुम जालिमों में शामिल हो चुकी हो और तुमसे इसका हिसाब लिया जाएगा, और जिन्हें तुमसे ज्यादा हिसाब का सामना होगा वो वही हैं जो तुम्हारे जुल्म के सामने खामोश रहे और तुम्हारे पीछे खड़े रहे। हर कोई अपने किए का हिसाब तो देगा। अगर आज हम में से किसी का सर कलम होकर जमीन पर गिरने वाला है तो ये भी करके देख लो, हम तैयार हैं। फैसला कर लीजिए। जो भी अपनी कमान खींचना चाहता है, जो भी अपना तीर निशाने तक पहुंचाना चाहता है, चलो, हमारे दिल तैयार हैं। अगर तुमने हमें बाहिफाजत यहां से वापस जाने ना दिया तो उस वक्त देखेंगे कि किसे शहादत की ख्वाहिश है और कौन मौत से खौफजदा। हमारे अंदर बहुत हिम्मत है। क्या तुम में इतनी हिम्मत है? बताओ जरा। और ये भी बताओ जरा, शहादत की ख्वाहिश में कोई शुबा देखा तुम लोगों ने तो बताओ मुझे। देखो अपने सामने, देखो मेरे बहादुर सिपाही जो मौत से नहीं डरते, देखो उनकी आंखों में। अब देखो जरा, ताकि तुम्हें अपनी मौत याद आ सके। वो मफादात जो तुम सबको इकट्ठा करते हैं, इक्तिदार का लालच, माल का लालच और जिंदगी का लालच है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन।